हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनी मांगा रीडर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्रिंग अ वुल्फ होम के एपिसोड नंबर 17, 18, 19 और 20 में 4 एपिसोड आज ही एक्सप्लेन कर दूंगी। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो बाइली होता है वो शशु कहता है कि प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ, थोड़ी देर मेरे से बात करो। शशु अपना हाथ हटा के बोलता है मिस्टर बाय, और वो शाय करते हुए उसकी साइड में जाके बोल जाता है कि क्या हुआ मिस्टर बाय, क्या आज पार्टी में कुछ बुरा हुआ या फिर क्या कुछ मैडम के साथ हुआ है। बाइली इस बात पर अपना सर पकड़ लेता है। शशु कहता है मिस्टर बाय, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए था? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? बाइली बोलता है कि तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी नज़रों में मैं इतना ज़्यादा भयंकर दिखता हूँ? और रही बात, तो बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से बात करो, और तुम इतनी दूर बैठ के क्यों बात कर रहे हो? शशु कहता है क्योंकि हम वैसे ही बहुत दूर हैं एक दूसरे से, और मैंने ना आपको टीवी में भी देखा तो मुझे पता चला आप कितने अमेजिंग हो। बाइली कहता है अमेजिंग? बिल्कुल अमेजिंग नहीं हूँ। मैं इतना बुरा हूँ कि मैं अपनी मॉम को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। शशु कहता है पर मिस्टर वाई, मुझे लगता है कि आपने इस बारे में सोचा कि अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यही बहुत इनफ है। बाइली कहता है इनफ? बकवास है ये सब। और फिर वो बोलता है कि जो मेरी माँ के पैर हैं वो मेरी वजह से ख़राब हुए हैं, मेरी माँ मेरी वजह से क्रिपल बनी है। और फिर वो अपने बचपन की मेमोरी बताता है कि एक बार उसके डैड उसे डांट रहे होते हैं कि बाइली कि तुम ये कैसा बकवास सा गेम खेल रहे हो, तुम्हें इसकी जगह टीचर के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। बाइली उसमें कहता है कि पापा मुझे पढ़ाई नहीं करनी है और मैं पूरे मंथ पर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे ब्रेक चाहिए। उसकी मॉम बोलती हैं कि मास्टर ये बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे थे तो इसे शायद से ब्रेक ले लेना चाहिए। पर वो बोलते हैं कि ब्रेक ले सकता है पर प्रमोशन एग्ज़ाम के बाद, और तुम्हें नंबर 1 आना है, नंबर 1 हमेशा। बाइली कुछ में कहता है कि क्या अगर मैं नंबर 1 नहीं आया तो क्या मैं जी नहीं सकता? उसके बाबा कहते हैं कि तुम जैसे बदतमीज़ बच्चे को यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, तो तुम्हें बाइली फैमिली का उत्तराधिकारी बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बाइली गुस्से में वहाँ से भागने लगता है, और एकदम से उसके सामने एक कार आती है और उसकी जो मॉम होती है वो बोलते हैं ली, और वो उसे धक्का दे देती हैं। और एकदम से बाइली पीछे मुड़ के देखता है तो उसके फेस के आगे ना सारा ब्लड आ जाता है। उसकी मॉम जो होती हैं वो कार के सामने आ जाती हैं। बाइली अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि ये सारी की सारी मेरी गलती है, मैं बहुत सेल्फिश हो जाता हूँ हर वक्त, और मैं उस टाइम पे सेल्फिश हो गया था। शशु कहता है कि मिस्टर बाय, मैं समझ सकता हूँ ये फीलिंग, बट ये पॉइंटलेस है। शशु बोलता है मिस्टर बाय, अगर आप अपने आप को मतलब ब्लेम करेंगे तो आपकी मॉम सैड हो जाएंगी, फिर आपकी मॉम सैड हो जाएंगी तो आप फिर अपने आप को ब्लेम करेंगे, और इस बात से आपकी मॉम फिर सैड हो जाएंगे, और फिर आप खुद को फिर ब्लेम करोगे, तो ये चलता रहेगा। फिर वो बोलता है स्टॉप इट। तो फिर वो बोलता है कि मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप जब तक अपने आप को ब्लेम करना बंद नहीं करेंगे आपकी माँ खुश नहीं होगी। फिर वो बोलता है कि मैं सब समझता हूँ ये, लेकिन बस मैं इस बारे में नहीं भूल सकता। शर से एक स्माइल करता है और बाइली के सर पे नॉक करता है, और मुझे लग रहा है काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं अभी दोनों साथ में। बाइली के देखे काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है क्योंकि शेयशु कभी उसके साथ ऐसा किया नहीं है ना। तो फिर शेयशु उनका ना फेस पकड़ लेता है बाइली का और कहता है चेयर अप मिस्टर बाय, और उसका फेस पकड़ कहता है कि नो मैटर अच्छा हो या बुरा, आप हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते हो, और आप कभी कभी वीक बन सकते हो। जैसे कि एक फ्लावर कितना भी अच्छा दिखे वो हर वक्त मतलब पेड़ पे नहीं रह सकता। तो वो स्माइल करते हुए बोलता है कि ना इंसान ही गलतियाँ करता है और आपको इन सब चीज़ों में बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी एक इंसान हो। भाई काफ़ी शौक सा हो जाता है, और फिर ना शेयशु के सर पे अपनी फिंगर अप करते हुए बोलता है कि तुम तो काफ़ी बोल्ड होते जा रहे हो। और ये देख के शेयशु थोड़ा डर सा जाता है, क्या मैंने मिस्टर भाई कुछ गलती कह दिया? वो कहता है कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो? वो कहता है कि आई एम सॉरी मिस्टर भाई, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। फिर वो ना थोड़ा ब्लश करने लग जाता है और बाइली की तरफ नहीं देख रहा होता है क्योंकि वो थोड़ा डर गया था, और बाइली उसे देखता है और साइड में फेस करके स्माइल करने लग जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे की सुबह दिखाई जाती है, और जो शेयशु होता है वो ना सोफ़े के पास ही सो गया होता है। बाइली उसे देख के बोलता है कि ये इंसान कहीं पर भी सो जाता है क्या? फिर वो शेयशु के पास आता है और अपना हाथ जो होता है उसके फेस पर टच करने लग जाता है, और एकदम से सोचता है बाइली क्या कर रहा है तो ये। बाइली का ध्यान जाता है साइड में कि कोई उन्हें देख रहा है, तो वो जब ध्यान से देखता है जो रेडिश ना काफ़ी डटी सी क्रिपी स्माइल करके उन्हें देख रहा होता है। बाइली कहता है वेट अ मिनट, तुम क्यों देख रहे हो ऐसा भाई? कुछ भी गलत नहीं चल रहा। उनकी उसके फेस पर दस्त लग गई थी, वो मैं सही कर रहा था। रेडिश बोलता है समझ गया। फिर शेयशु की भी आंखें खोलने लग जाती हैं, तो बोलता मैं यहाँ सो गया था क्या? रेडिश के बाद भागते हुए कहता है ब्रदर ब्रदर, और वो बताने लग जाता है आपके ना फेस पे। शेयशु बोलता है मेरे फेस पे क्या प्रॉब्लम है? ये सुन के बाइली घबरा के रेडिश को उठा देता है और कहता है रेडिश तुम्हारा फेस ख़राब हो गया, चलो मैं तुम्हारा फेस वॉश कर देता हूँ। और फिर शेयशु बोलता है मैंने क्या सही सुना? क्या सच में वो उसका फेस वॉश करेंगे? और जो बाइली होता है वो तो उसका फेस बहुत बुरी तरह रब कर रहा होता है। फिर शेयशु बोलता है
मिस्टर बाय मैं कर देता हूँ। और रेडिश हेल्प के लिए बोलने लग जाता है, ब्रदर मेरी हेल्प करो। वो बाइली कहता है कि मैं भी बचपन में ऐसा करता था, प्रॉब्लम क्या है। फिर वो कहता है कि बच्चों की स्किन बहुत जेंटल होती है तो मुझे बहुत प्यार से करना चाहिए। बाइली कहता है तुम तो इसे पूरा बिगाड़ रहे हो। शेरशु कहता है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और आज मैं पैनकेक बनाऊँगा। बाइली बोलता है ओप्स क्या बना रहे हो ये अजीब अजीब सी चीज़ें, सैंडविच बना दो मेरे लिए। फिर वो लोग अपने में लगे रहते हैं, कहता है कि चलो हम बनाते हैं, हम मस्ती करेंगे, और बन जाता है पैनकेक। तो वो खाने लग जाता है रेडिश काफ़ी प्यार से। बाइली बोलता है कि इतनी अजीब सी दिखने वाली चीज़ भी क्या टेस्टी हो सकती है, और रेडिश से डिलीशियस कह के खा रहा होता है। साइड में शियाशु बैठा होता है और कहता है कि मुझे लगा रेडिश बहुत को पसंद आ गया है, और रेडिश काफ़ी उदास हो जाता है देख के, और वो अपनी बहन से उतरता है और जाके ना शियाशु को पकड़ के कहता है कि ब्रदर टेबल पे चल के बैठो ना, यहाँ क्यों बैठ रहे हो। शियाशु कहता है कि रेडिश कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बचपन से ऐसे बैठ के खा रहा हूँ, मुझे टेबल बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। तो वो कहता है, भाई शौक हो जाता है सुन के, और वो उठता है तुरंत और वो शेरशु के पास आता है। शेरशु कहता है मिस्टर भाई क्या हुआ। और बाइली उसका हाथ पकड़ के उसे उठाकर बोलता है कि तुम पहले खड़े हो, और हम रूल नंबर 6 पे ऐड कर रहे हैं कि इक्वलिटी में रखेंगे और तुम ज़मीन पे बैठ के खाना नहीं खा सकते। शेरशु बोलता है कोई बात नहीं, मैं ना वहाँ बैठ के खा लूँगा वो रूम में। तो कहता है कोई ज़रूरत, और फिर उसे और गुस्सा करती है, वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उसमें जाता है, उसे चेयर पे बैठा देता है और फिर उसे वो सैंडविच देता है। और देकर जब जाने लगता है तो शियाशु उसी की तरफ देख रहा होता है, फिर वो जाकर अपनी चेयर पे बैठ जाता है। बाइली अपनी सैंडविच खाने लग जाता है। शियाशु सोचता है कि मुझे ना ऐसा कुछ लग रहा है कि आज ना जो मिस्टर बाय हैं वो थोड़ा सा वेट वेव कर रहे हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जो शियाशु होता है वो उठ जाता है नींद से, और वो उठकर जैसे वो उठता है उसे ना आवाज़ आती है किचन की तरफ से। वो किचन में जाकर देखता है तो मिस्टर बाय ना कुछ फ्रिज में कुछ कर रहे होते हैं। शियाशु एकदम से बोलता है मिस्टर बाय, और ये देखकर तो चोर की चोरी पकड़ी गई, और वो एकदम से शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोलता है मिस्टर बाय आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतनी रात को। हमें दिखाया जाता है कि जो बाइली है उसके पीछे उसके हाथ में पैनकेक लगा है और उसके पूरे मुँह पे भी लग रखा है, और वो अपना मुँह साफ करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ओ मुझे इतने ध्यान से मत देखो। शियाशु कहता है कि मिस्टर बाय क्या आपको भूख लगी है। बाइली कहता है कि नहीं, क्योंकि उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई तो इसलिए वैसे मना कर रहे हैं। तो शियाशु कहता है कि वेल मिस्टर बाय अगर आपको नहीं लगी है तो मैं को लगी है, तो आपको कुछ खाना है तो आप मेरे को कंपनी दे दीजिए। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो बनाने लगता है तो एकदम से ना शियाशु का हाथ कट हो जाता है, और जैसे ये बाइली देखता है वो कहता है कि तुम कितने केयरलेस हो, और क्या कर रहे हो, ये तुमने हाथ कैसे काट लिया। और फिर उसका तुरंत हाथ ले जाकर पानी में ना ऐसे साफ़ करने लग जाता है। शियाशु सोचता है कि जो क्या वो मिस्टर बाय को वो इतना नर्वस क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या उन्हें डर लग रहा है कि मेरा ब्लड जो है वो किचन को गंदा कर देगा। नहीं शियाशु, वो तुम्हारे लिए परेशान है। जैसे मिस्टर बाय से बोलता है कि मिस्टर बाय टेंशन मत लीजिए, जो मेरा ब्लड है वो किचन कैबिनेट को ख़राब नहीं करेगा। बाइली एकदम शॉक होकर बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे ब्लड की वजह से तुमसे डिस्गस्ट फील कर रहा हूँ। शियाशु बोलता है कि क्यों, ऐसा नहीं है क्या, नॉर्मल बात है, मैं एक हाफ ब्लडेड वेम्पायर हूँ, मेरे ब्लड से आपको डिस्गस्टिंग फील ही होगा। ये सुन के बाइली को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसकी केयर कर रहा है तो उसे गुस्सा आएगा। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं डिस्गस्ट फील कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम्हें जो करना है करो। फिर शियाशु सोचने लग जाता है कि क्या हुआ इनके साथ, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। फिर वो बाइली के पास जाता है कि कहता है ऑल राइट मिस्टर बाय, इसको आराम से लीजिए और ये खाने खाइए। वो कहता है क्या तुमने अभी क्या खाने को बोला। वो कहता है बीफ पैटी, उसे मनाया वो कुछ खाने का नाम उसने दिखाया। वह कहता है कि भला एक नॉर्मल सी दिखने वाली चीज़ को तुम कैसे उसे कंपेयर कर सकते हो। वो कहता है मिस्टर भाई टेस्ट तो करिए। वो टेस्ट करता है और वो बिल्कुल हेवन में पहुंच जाता है, क्योंकि हमारा शेरशु खाना अच्छा बनाता है गाइस। और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। शेरशु उससे बोलता है कि क्या ये अच्छा है। बाइली कहता है अच्छा है। बस उसने कहा। शियाशु फिर पूछता है ये का मतलब क्या होता है। बाइली अपना फेस साइड कर लेता है। शियाशु दूसरी साइड फेस आता है तो बाइली फिर अपना फेस साइड कर लेता है। वो कहता है कि हाँ ठीक है समझ गया, मुझे घूरना बंद करो, ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि कैसा है ये, ठीक है। वो नोटिस करते हैं कि ना कोई साइड में ना उनके आ रहा है, तो जैसे वो ध्यान देते हैं उस तरफ तो हमारा जो रेडिश होता है ना वो स्मेल की वजह से उठ के आ चुका होता है बाहर। और वो दोनों सोचते हैं कि ये बच्चा क्या है। फिर हमें नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है। बाइली जो होता है वो रनिंग करते वक्त सोच रहा होता है कि ये वीकली है कहाँ पे। वो शेरशु को वीकली कहता है और कहता है कि वेम्पायर, मुझे तो लगता ही नहीं कहीं से वेम्पायर की इतनी सुबह सुबह कहाँ से जा रहा है।
फिर वो एकदम से उसे एक आवाज़ आती है कि वो कोई बोलता है व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम अचानक से कैसे मिल गए। वो सुनने जाता है तो वो कहता है कि ये तो वीकली की वॉइस है ना, मतलब शियाशु की। वो कहता है कि ये कैसे बात कर रहा है, और वो देखता है कि ये लोग काफ़ी हंस हंस के बात कर रहे होते हैं, काफ़ी स्माइल करके। ये देख के बाइली इनसाइड जेलस हो रहा है, बट वो हमें दिखाएगा नहीं। वो कहता है कि ओ, तो ये शियाशु इसके सामने इतने अच्छे से बात कर रहा है। और फिर कहता है ये बंदा कौन है जो इससे इतने प्यार से बात करता है। फिर वो कह रहा कि चलो ठीक है, मुझे क्या, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे क्या करना है किसी से बात करे। और वो ऐसे ऐड में जा रहा था, लेकिन फिर कहता है वेट, कहीं इसने अपनी आइडेंटिटी बता दी। आइडेंटिटी की बात नहीं है बाइली, तुम जेलस हो रहे हो। और वो कहता है मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। फिर उसके बाद जाता है, कहता है कि मुझे ना नज़र रखनी चाहिए। फिर वो वापस जाता है, कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। और फिर उसके कान खड़े हो जाते हैं सुन के कि एक वर्ड आता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ ये। और वो सुन के इसके एकदम बिजली चलने लग जाती है। वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। शियाशु पूछता है मिस्टर भाई आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। शियाशु बाइली से कहता है कि मिस्टर भाई आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो बोलता है कि जल्दी चलो, पहले रेडिश जा के होगा और तुम्हें उसे ध्यान रखना होगा। शियाशु पीछे से अपने फ्रेंड को कहता है कि मेरी तरफ से माफ़ी एक्सेप्ट करो और मैं जल्दी जा रहा हूँ, तुम मान पे चले जाना। फिर वो बोलता है मिस्टर भैया अभी आपने मुझे क्या बोला। वो कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। वो कहता है कि नहीं, आपने ना मुझे अभी मेरे नाम से बोला। तो बाइली कहता है इसमें सरप्राइजिंग वाली बात क्या है, मैंने तुम्हारे नाम से तो बुलाया, प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है नहीं, लेकिन आप मुझे ना यूजुअली वीकली कहते हो। फिर वो कहता है लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब आप मुझे मेरे नाम से बुलाया। और काफ़ी स्माइल कर रहा होता है ये बोल के। बाइली रिमेंबर करता है कि हाँ उसने हमेशा ऐसे वीकली बोला है, उसके अलावा तो वो कुछ बोलता ही नहीं था उसे। फिर वो कहता है हाँ ठीक है जो भी है, भर चलो, हाँ ना टाइम से जाना पड़ेगा क्योंकि ना मैंने रेडिश को छोड़ के आया हूँ। फिर हमें उसकी बाइली का फ्लैट दिखाया जाता है जहाँ पर रेडिश अभी भी सो रहा होता है। तो अब इससे आप सब गैस लगा सकते हो, ये सब ड्रामा था, वो सिर्फ जेलस होता था उससे। शेषु बोलता है कि मिस्टर भाई आपने तो कहा था रेडिश जाग गया, लेकिन वो तो अभी भी सो रहा है। बाइली गुस्से में कहता है कि हाँ तो तुम्हारी गलती है ना, तुम सुबह सुबह जाके किसी और से फ्लर्ट कर रहे हो। वो कहता है कि मिस्टर भाई फ्लर्ट नहीं था, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी। वो बोलता है कि हाँ किस टाइप की कन्वर्सेशन में। बोलता है कि लाइक यू, तुम्हें तुम्हारे हाथों पे कंधे वगैरह को गले मिलना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। वो कहता है मिस्टर भाई आप मेरी बातों पे, शेषु बोलता है मिस्टर भाई आप मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे, आपको मेरी बातें जो भी है ये मेरा पर्सनल मैटर था। वो कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारे पर्सनल मैटर से, इसमें ये चाहता था कि तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करो। शेषु कहता है मैं भूल गया था, वो इतनी नाइस बन रहे थे ना मेरी तरफ, और ऊपर से आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया, मैं तो भूल ही गया था कि हमारा कोई एग्रीमेंट भी है। वो कहता है आई एम सॉरी मिस्टर भाई। और फिर ये वो कह के ये जाने लगता है। बाइली काफ़ी हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता कि शेषु उस किस बात में नाराज़ हो के। वो कहता है कि नहीं मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। और फिर वो देखता है कि जो रेडिश होता है वो शेषु का पैर पकड़ लेता है और वो कहता है ब्रदर ब्रदर, ये सबसे प्यारा बच्चा है, अभी ये क्यूट जेस्टर भी देगा। और वो कहता है शेषु रेडिश तो मुड़ गए। वो कहता है ब्रदर हैप्पी हो जाओ। और वो कहता है कि ना चले हम ना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और पीछे से बाइली को बोलता है माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। ये सबसे बेस्ट है कि सबको समझाता है क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा समझदार तो यही है। फिर बाइली बोलता है भला मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, लेकिन फिर वो पीछे से देखता है शेषु की, पर मैं मांगूँ कैसे माफ़ी, लेकिन सबसे सही तरीका क्या होगा माफ़ी मांगने का। और आज का एपिसोड हमारा यहीं ख़त्म होता है, जल्दी ही मिलते हैं, बाय बाय।